हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे जो चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के उन्होंने विभिन्न डिपार्टमेंटों को लेटर लिखा है रिगार्डिंग ग्रुप डी की वैकेंसियों को रिगार्डिंग जो 26 मई को भेजा गया था, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में जो ग्रुप डी की थर्ड वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कितने बच्चे उसमें लास्ट में जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में कलर की वेटिंग लिस्ट को लेकर भी हम बात करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जल्दी से जल्दी कलर की वेटिंग लिस्ट को भी क्लियर करवाने के लिए। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये 26 मई का नोटिफिकेशन है, नोटिस सरकार जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा के द्वारा जो ये सभी डिपार्टमेंटों को भेजा गया। ऑल डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, डिवीजन कमिश्नर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा और डिप्टी कमिश्नर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, सभी को लेटर लिखा गया है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट में देखोगे रिगार्डिंग कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप डी एम्प्लॉयज़, तो ग्रुप डी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर आप देखोगे, सर मैडम आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट अटेंशन टू द सब्जेक्ट सिटेड अबव एंड टू से दैट द डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू सेंड कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ ग्रुप डी पोस्ट विच आर लाइंग वैकेंट इन द फ्लोइंग, जो कि खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ पर देखोगे लाइंग वैकेंट इन द फ्लोइंग परफॉर्मा, जो कि वैकेंट पोस्ट पड़ी है उनका परफॉर्मा आपको जो भी जो सेक्रेटरी के द्वारा जारी किया जाता है वो सभी वैकेंट पोस्टें इसी जीमेल के अंडर मंगाई जाती हैं। जो पीछे लेटर कल वीडियो बनाई थी उसमें सीडी का जो वैकेंट पोस्टों की परफॉर्मा मांगा गया था वो भी इसी जीमेल पर मंगाया गया था। तो ये कितने दिनों में भेजना, विद इन 10 डेज। तो ये जो परफॉर्मा है ये खाली वैकेंटी पोस्टों का वो 10 दिन के भेजना है, 10 दिन के अंदर। और ये नोमेनक्लेचर ऑफ द पोस्ट, तो इस परफॉर्मे के भेजना। इट इज़ रिक्वायर्ड टू री लोकेशन ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉयज़, तो जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय की जो गूगल ड्राइव ओपन हुई थी जो डिपार्टमेंट चेंज करने की, उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। इट रिक्वायर्ड फॉर री लोकेशन ग्रुप डी एम्प्लॉय, तो ये ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं जो जिन्होंने डिपार्टमेंट चेंज के लिए अप्लाई डाला था, जो 15 दिन के लिए ड्राइव खुली थी ग्रुप डी के, तो उनकी लोकेशन में भी हेल्प करेगा। तो इसमें अगर बात की जाए तो जो वैकेंट पोस्टों का डाटा मांगा गया है तो वो पोस्टें जो आगे प्रकाशित भी होंगी, लेकिन इसका मेन रोल होगा ग्रुप डी के एम्प्लॉय जहाँ पर वैकेंट पोस्ट होंगी डिपार्टमेंट में वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनका भी। तो इस परफॉर्मा में उनको भेजना नोमेनक्लेचर ऑफ द पोस्ट, पोस्ट किस तरह की है, बार्बर की है, वाटर कैरियर की है या पीएन की, किस तरह की पोस्ट है, कितनी आपकी पोस्ट खाली है, कैटेगरी वाइज जिनका परफॉर्मा है जो इस जीमेल के अंदर विद इन 10 डेज, मतलब 6 जून तक इनको किसी भी हालत में भेजना होगा इसी जीमेल पर। तो अगर ये बात की जाए तो ग्रुप सी जो जो कलर की वेटिंग लिस्ट है और ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है। ग्रुप डी की थर्ड वेटिंग लिस्ट की बात की जाए तो जो ग्रुप डी की थर्ड वेटिंग लिस्ट है उस पर अभी कोर्ट में केस चले हुए थे। तो जो भी उसका रिजल्ट आया है तो सरकार जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जो क्वेश्चन गलत थे कुछ बच्चों ने वो भी केस डाल रखा था, तो उसके रिगार्डिंग भी अब उसकी जो हियरिंग है केस की वो सितंबर के आसपास है, शायद सितंबर को ही है। तो उसमें अभी मतलब करीबन 500 से 700 बच्चों की पोस्ट अभी खाली हैं ग्रुप डी की जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन बात ये है कि जो जिनने अभी कोर्ट केस किया था वो जीत चुके हैं, उसमें कुछ नंबर बढ़े हैं, कुछ कैंडिडेट वो भी आएंगे जो रिवाइज रिजल्ट होकर आएगा जिनके कम नंबर थे लेकिन अब ज़्यादा हो चुके हैं, वो भी कैंडिडेट मिलेंगे जिनके कम हो गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग लगभग जो कोर्ट केस जीतेंगे मैक्सिमम चांस है कि मैक्सिमम बच्चे वहीं से कवर करके आएंगे जिनके 3-4 क्वेश्चन गलत गलत कैलकुलेट करके हैं एचएसएससी के द्वारा। तो इसका रिवाइज रिजल्ट आएगा जिसमें मेरे अकॉर्डिंग तकरीबन 500 से 700 पद खाली हैं, तो उन्हीं बच्चों को ज्वाइन किया जाएगा मैक्सिमम। और अगर वेटिंग लिस्ट की भी बात की जाए तो ज़्यादा वेटिंग लिस्ट डाउन नहीं जाएगी, कम से कम उसी नंबर पर वेटिंग लिस्ट रहेगी 68 पर ही। लेकिन बस ये है कि 1 साल नीचे आ जाएगी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कोई भी चांस नहीं है ग्रुप डी में। तो अगर कलर की बात की जाए तो कलर वेटिंग लिस्ट के लिए भी आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा आपका, आपने खुद को। तो इकट्ठा होगे तभी आप बार बार आवाज़ उठाओगे तभी वैकेंट पोस्टों का ब्यौरा मांगा जाएगा डिपार्टमेंटों में। लेकिन अभी उनके कोई ऐसा कोई आया नहीं है। पहले एक बार चेयरमैन सर ने कहा था जो न्यूज़पेपर में आई थी कि उनको ज्वाइन जल्दी से जल्दी कराया जाएगा, लेकिन ये कहने की बातें होती हैं, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा।
बार बार HSSC में जाना पड़ेगा, वैकेंट पोस्टों का ब्यौरा मांगना पड़ेगा, तभी आपको बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद ही आपको जल्दी से जल्दी वैकेंट वो जो क्लर्क की वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। आपको इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। तो गूगल जो ट्रांसफ़र होने हैं ग्रुप डी के एम्प्लॉय के, जिन्होंने डिपार्टमेंट चेंज के लिए भरा था, जल्दी आपको वो भी देखने को मिलेगी। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है, मेरे अकॉर्डिंग वो सितंबर के बाद में लगेगी, इतने केस का निपटारा भी हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग सरकार अभी तक नहीं लगाएगी, सितंबर के आसपास ही जो सी वो केस क्लोज हो जाएगा प्रॉपरली, तो आपको जल्दी ही उसकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। ग्रुप डी की लगेगी ज़रूर, लेकिन 500 से 700 बच्चों की। तो क्लर्क के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी उसकी ज्वाइनिंग को लेकर कोई भी न्यूज़ नहीं है, तो इकट्ठे हुए बार बार HSSC में जाएंगे तो नेताओं से मिलेंगे, तो जल्दी ही ग्रुप जो क्लर्क की वेटिंग लिस्ट है वो भी क्लियर हो जाएगी। मैक्सिमम बच्चे उसमें कवर हो जाएंगे, ग्रुप डी जो क्लर्क की वेटिंग लिस्ट है। तो ऐसी ही मोर एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही अगर कोई फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन होगा, कोई भी HSSC से रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट आएगी, उसके बारे में फुल जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। हरियाणा सरकार के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जानकारी दी जाती है, वो भी यहाँ पर आपको जल्दी ही उपलब्ध करा दी जाती है। ऐसी ही एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए नीचे मैं टेलीग्राम ग्रुप का चैनल दे दूंगा, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं इनकी PDF वगैरह डालता रहता हूँ, जो भी नोटिफिकेशन HSSC के द्वारा जारी किए जाते हैं या और भी कोई रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो उसमें डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो डायरेक्ट। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अभी भी इसके रिगार्डिंग कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज छोड़ दें, हम जल्दी से जल्दी उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहे। आने वाले टाइम में CD की और भी भर्तियां होंगी, ये उसी का एक नमूना है। जो कल भी वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें सरकार ने CD की वैकेंट पोस्टें मांगी थी, जो पिछले महीने भी आई थी, एक 5 मई के आसपास नोटिफिकेशन, उसमें भी वैकेंट C और D ग्रुप की पोस्टों के बारे में मांगी गई थी। क्योंकि डिपार्टमेंट भी इजीली भेजते नहीं है, बार बार रिमाइंडर भेजना पड़ता है सरकार को भी। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि तैयारी में लगे, आज नहीं तो कल जल्दी ही आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसी मोर एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।